चलिए हम वचन शुरू करते हैं। नीति वचन 18 उसकी 21 वचन। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसको काम में लगाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर हम अपने शब्दों को काम में लगाना सीख जाएंगे, अगर हम अपने शब्दों को अच्छे शब्दों को हम बोलने के लिए सीख जाएंगे, तो हमारे शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में सफलता मिलेगा। और वचन कहता है मृत्यु भी होता है। अगर आप अपने जीवन को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, अगर आप हमेशा नेगेटिव बोलते जा रहे हैं, तो वही आपके जीवन में असर पड़ेगा। जैसे कि वचन कहता है कि आपके मुंह में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आप जो बोलते हैं वही आपके लाइफ में होगा। अगर आपका जीवन सही नहीं है, आप अपने मुंह के शब्द को सही नहीं बोलते हैं, तो आप अपने नेगेटिव शब्दों के द्वारा आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम को देखोगे, अपने लाइफ में दुर्बलता को देखोगे। हालेलुया। वचन कहता है कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने शब्दों को काम बोलता है। जो बुद्धिमान है वो ज़्यादा बात नहीं करता, और जो निर्बुद्धि है वो बहुत कुछ बातें करता है। लेकिन वचन कहता है कि जो ज़्यादा बात करता है उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। कुछ ऐसे बातें होती है ज़्यादा बात करने के द्वारा जो हमको समझ नहीं आता है। कई नेगेटिव बातें होती है, कई बुराई बातें होती है। इन शब्दों के द्वारा आपके लाइफ में असर पड़ सकता है। नीति वचन 23 अध्याय उसकी यहाँ में लिखा है, 21 अध्याय उसकी 23 वचन में लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। हालेलुया। यदि आप अपने मुंह के शब्द को वश में रखेंगे तो आप उन विपत्ति से बच पाएंगे। अगर आप अपने मुंह के शब्द को अगर बोलना नहीं सीखेंगे तो कभी अपने जीवन में सफलता को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वचन कहता है कुछ लोग अपने शब्दों के द्वारा बीमारी, अपने शब्दों के द्वारा। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? यहाँ में लिखा है कि कुछ लोग यहाँ में लिखा है कि जो कोई अपने मुंह के शब्दों को वश में रखता है वो उस संकट से बच सकता है, वो विपत्ति से बच सकता है। हालेलुया। कई बार हम अपने मुंह से बोलते हैं कि कुछ भी हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम छोटा सा आ गया, थोड़ा सा बीमारी आ गया, थोड़ा सा विपत्ति आ गया, क्या ये बीमारी मुझे और ज़्यादा तो नहीं करेगा? क्या इस छोटे सा बीमारी से मेरे हालात तो नहीं बिगड़ेगी? कुछ ऐसे बात जो हम अपने मुंह से बोलते हैं, इन्हीं शब्दों को वो सुनता है। इन्हीं शब्दों के द्वारा वो शरीर में अटैक होता है, और शब्द के द्वारा हमारे लाइफ में प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। कई बार हम गुस्से में किसी को डांटते हैं, और हम बहुत कुछ बोलते हैं अपने मुंह से। हो सकता है बाप अपने बेटे को अगर मूर्ख बोलेगा, गधा बोलेगा, अगर इससे बोलते रहेगा, एक छोटे बच्चे को गधा बोलेगा, बड़े होकर वो गधा ही बन जाएगा। अगर वो छोटे बच्चे को अनपढ़ बोलेगा, वो बड़े होकर अनपढ़ ही बनेगा, वो पढ़ा लिखा नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपने शब्दों के द्वारा बोला है। और वो जो बोला है उसके शब्द उनके लाइफ में, उनके बच्चों में वो काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन बोल रहा है। क्योंकि आपके मुंह के शब्द में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो आप उसको काम में लगाना सीख जाओगे, अगर आप सही रीति से काम में लगाना सीखोगे, वो आपके जीवन में होगा। अगर आप अपने मुंह से गलत बोलोगे तो वो गलत आपके जीवन में प्रभाव होगा। हालेलुया। बाइबल का वचन जैसा लिखा है वैसा तो होगा। कई परिवार में देखा हूँ कि मेरे बेटे नहीं सुधर रहा है, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहा है, वो हमेशा इधर उधर घूमता है, नशा करता है, वो नशा नहीं छोड़ रहा है, इतना मूर्ख बन गया। बहुत कुछ अपने बच्चे के बारे में बोलते हैं,
या अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में बोलते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप खुद अपने बच्चे के लिए आप गड्ढे खोद रहे हैं, खुद अपने बच्चे के लिए गड्ढे खोद रहे हैं। अगर आप किसी को भी आज बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप उसके लिए गड्ढे खोद रहे हैं और खुद भी आप उस गड्ढे में ही गिरेंगे। जैसा आप दूसरों को बोला है वैसा तेरे अंदर में भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि वचन में लिखा है, मनुष्य जो बोता है वही कटेगा, मनुष्य जो बोता है वही कटेगा। अगर आप दूसरों के लिए गलत बोल रहे हैं, वो गलत आपके ऊपर काटा जाएगा। जैसे आप दूसरों के लिए बोल रहे हैं वैसे आपके जीवन में होगा। हालेलुया। इसलिए आप अपने मुंह से दूसरों को भी दुख मत पहुंचाइए और अपने खुद को भी दुख मत पहुंचाइए। अपने खुद को भी आप श्राप मत दीजिए, अपने खुद को भी निगेटिव शब्द के द्वारा अपने को श्रापित मत कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कि अपने मुंह के शब्द में जीवन और मृत्यु है। तो जो कुछ आप अपने मुंह से बोलोगे तो वही होगा। एक व्यक्ति ने हमको फोन करके बोला कि शायद मैं बीमार से छुटकारा नहीं हो सकूंगा, क्योंकि इतने साल से मैं बीमार में पड़ा हूँ, शायद मैं बीमार से आज़ाद नहीं हो सकूंगा। इसलिए आज कई लोग यही बोलते हैं, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, बोलेंगे कि मैं छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने वो प्रतिज्ञा कर दिया उस बीमारी को कि बीमारी मेरे अंदर से नहीं जाएगा, मेरे शरीर से नहीं जाएगा, बोल दिया तो वो होगा वैसे, क्योंकि उसने जो बोला वैसे होगा। इसलिए जब आपने गलती से ये बोला तो आप परमेश्वर से पश्चाताप कीजिए और जो गलत बीज बोला उसको उखड़ना है, उसको फेंकना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो अपने शब्दों को कम बोलता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना, ज़्यादा बात नहीं करेगा, वो फालतू की बातें नहीं करेगा, क्योंकि बुद्धिमान को समझ में आता है कि अगर ज़्यादा बात करने से कुछ गलत शब्द अपने मुंह से निकल सकते हैं, इसलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन आज जो ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति, उठ पटांग की बात करने वाला, दोस्तों के साथ बुरा बात बोलने वाला, उनके जीवन से उनको पता नहीं चल रहा है कि हम अपने शब्द के द्वारा क्या बोल रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में यह प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे आपने शब्द बोला उसी समय वो शब्द काम नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। हम कहते हैं कि इतने दिन हो गया हम बीमारी से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, आज़ाद होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ऐसे कई सारा विचार हमारे मन में आने लगता है। इसलिए जब भी आप बीमारी में हो, दुख में हो, आप हमेशा ये बोलते रहो कि परमेश्वर हमको आज़ाद किया है, परमेश्वर हमको हेल्दी रखा है, परमेश्वर हमको छुटकारा किया है, परमेश्वर हमको आज़ाद किया है। मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हूँ, चंगाई हूँ, छुटकारा हूँ। हमें बोलते रहना है। बीमारी के समय में भी हमको बोलने रहा है, मैं बीमारी के समय में भी हमको बोलते रहना है कि मैं अच्छा हूँ। अगर जैसे आप बोलते रहोगे, बीमारी को लगेगा कि ये हमेशा अच्छा बोल रहा है, इसके शरीर में से जाने से ही अच्छा है बोलेगा। हालेलुया। एक परिचय था जो किसी परिवार में प्रार्थना करने के लिए गया था, क्योंकि वो परिवार के एक सदस्य बीमारी में था और बीमारी के हालात में पास्टर को उनके परिवार लोग बुलाया था। और ऐसा हुआ कि जब पास्टर ने उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया था पास्टर को, तो पास्टर ने प्रार्थना नहीं किया उनके लिए, उस बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि वो जो बीमारी था वो इतना बीमारी था कि डॉक्टर ने लिख कर दे दिया कि ये 10 दिन के बाद डेथ हो जाएगा, पूरा बीमारी से पूरा सीरियस हो गया था। तो पास्टर ने क्या किया कि उसके वाइफ को वचन दिया कि आप अपने पति के लिए ये वचन को डिक्लेयर करो, घोषणा करो। प्रियो की वो व्यक्ति जो है वो वचन को घोषणा करने लगा, लेकिन पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया उस रोगी के लिए, उसने वचन बोला। तो वचन बोलने के लिए बोला, तो जैसे कि उसकी वाइफ ने वचन बोलता रहा, 1 हफ्ता हुआ नहीं छुटकारा हुआ, 2 हफ्ता हुआ नहीं छुटकारा हुआ, 3 हफ्ता हुआ, वो छुटकारा को हासिल नहीं कर, लेकिन जैसे 1 महीना हो गया वो पूरा बिस्तर से उठ गया, खड़ा हो गया वचन के घोषणा के द्वारा। हालेलुया। वचन की घोषणा के द्वारा वो छुटकारा हो गया, चंगा हो गया।
वही वचन था कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर का वर्णन करता रहूंगा। जैसे वचन बोलता रहा वैसे प्रकार परमेश्वर के जीवन में चंगाई किया, छुटकारा किया। हालेलुया। वचन में चंगाई है, वचन में जीवन है, वचन में बढ़ोतरी है, वचन में उन्नति है, वचन में सफलता है। आपके मुंह के शब्द में जीवन है, मृत्यु है, उन्नति है, सब कुछ है। आपके शब्द जैसा होगा वैसे आपके शब्दों ही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया।